हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का आप सभी को कक्षा 10 अंग्रेजी का यानी कि क्लास 10 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ले आ चुका हूं। मेरे भाई अभी भी एक स्कूल में हुआ पेपर का कोड आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं। 817 BAE पेपर का कोड है, वायरल कोड है। अभी अभी एक स्कूल में जस्ट हुआ है, मेरी एक स्टूडेंट ने हमको दिया है। तो आप सभी को मैं बता दूं मेरे भाई, ये पेपर जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला, आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। मेरे भाई ये क्लास 10 इंग्लिश का जो पेपर है, ये आपको प्री बोर्ड एग्जाम में ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम जो आपका 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है उसमें भी ये सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसे गौर करके अच्छे से सॉल्यूशन करके जाना मेरे भाई। अगर आपका भी पेपर होने वाला है या आ गया हो चुका है तो ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग पेपर मार्क्स 70 नंबर का दिया है। आप लोग मैं बता दूं मेरे भाई, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। अगर ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, प्री बोर्ड का, अदर सब्जेक्ट का, तो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को बताते चलता हूं कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर नाम भरना, यहाँ पर रोल नंबर सबको पता होगा। ये क्लास 10 इंग्लिश का है, पेपर को कोड 817 BAE पेपर का कोड है। सब में आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। ये देखिए, ये मैं 20 बार बचा चुका हूँ कि ये बोला है कि आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। खंड A, खंड A, खंड B को उप भाग दिया है और उसमें से खंड A में 20 विकल्प देगा, यानी कि ये मार्कशीट वाला देगा जो कि आपको OMR शीट में करनी रहेगी, ठीक। कुछ करना नहीं है, सीधे अपने पार्ट पे आते हैं। मेरा पार्ट A बोल रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ का पैसेज को दिया जाएगा, सावधानी पूर्वक से पैसेज को पढ़ना और हल करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पैसेज दिया जाएगा। अब करना क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते, क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन बोलेगा चारों में से एक राइट उत्तर होगा। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ, इंडिया एक महान देश है क्या? तो क्या भाई देश है कि स्टेट है, क्या होगा जल्दी बताओ। तो पहले का आपका राइट उत्तर से होगा विलेज। जो इंडिया हमारा विलेज से ही बनकर एक राज्य बनता, राज्य से बनकर एक देश बनता, तो हमारा क्या है, विलेज, गाँव, आपका राइट उत्तर होगा। दूसरे का राइट उत्तर क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एजुकेशन डिस्टिंग्विश ह्यूमन बींग्स फ्रॉम, क्या है भाई? दूसरे का राइट उत्तर होगा आपका एनिमल्स। दूसरे का राइट उत्तर होगा एनिमल्स, एनिमल्स पे टिक लगा दो। तीसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन इंटायर। तो तीसरे का राइट उत्तर क्या होगा मेरे भाई, तो होगा होल, WHOL, होल, ठीक है, होल। फिर आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही वांटेड टू टॉक टू मी। इसमें देखिए सेंटेंस दिया तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या बनाओ, तो ही वांटेड टू टॉक टू मी हिम। तो इसमें राइट क्या भर जाएगा, चौथे का आपका रहेगा समवन, आपका सी राइट उत्तर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस, रमेश जंप्ड टू दी पॉन्ड, कूद गया, इंटू कूद कहाँ, क्या रहेगा जल्दी बताइए। पांचवे का आपका राइट उत्तर डी होगा, इंटू, ठीक है, डी राइट उत्तर होगा। चलिए फिर आपके सामने 6वां नंबर बोल रहा है, रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर इनटू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो मैं मतलब देखिए मीनिंग दिया है, रीअरेंज उल्टा सीधा मीनिंग दिया है, इसमें आपको बताना कौन सही है कौन गलत है। तो इसका राइट उत्तर होगा ही, देखो यहाँ गलत उल्टा पुल्टा दिया, तो इसका जो बनेगा सही मीनिंग बनेगा, आई गेव हिम मेनी बुक्स टुडे, यानी कि मैं बहुत सी किताबें आज उनको दिया। ये राइट उत्तर आपका ए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल्ड। तो मिस स्पेल्ड का मीनिंग इसमें बताइए क्या होगा मेरे भाई। तो इस राइट उत्तर आपका होगा G8। इसमें यानी कि जो मीनिंग है वो थोड़ा मिस्टेक में है, तो कौन सा मिस्टेक है, तो GATE। देखो गेट का मीनिंग होता है GATE, गेट, ठीक है, नहीं कि दरवाजा होता है, लेकिन ये मीनिंग गलत है, तो मिस स्पेल्ड आपको बताना आता है। बन गया, कोई दिक्कत। चलिए फिर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं, आपके सामने 8वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो ही वाज बीन इल मंडे। तो भाई 8वां क्वेश्चन, इसका राइट उत्तर क्या होगा, 8वें का राइट उत्तर होगा सिंस, ठीक है। फिर आपके सामने दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपके सामने मीनिंग दिया है, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए पैसेज दिया, तो फिर वैसे क्वेश्चन मैंने जैसे बताया हूँ, अकॉर्डिंग टू द मंडेला शुड बी टाट टू लव।
तो मंडेला के अनुसार हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए? तो मेरे भाई 9वां का आपका राइट उत्तर क्या होगा? डी, दोज हु हेट, ये आपका राइट उत्तर होगा। 10वां नंबर देखिए, व्हाट कम्स फ्रॉम नेचुरली टू दी ह्यूमन हार्ट, तो इसका 10वें का राइट उत्तर क्या होगा? बी, यानी कि लव होगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर आपके सामने 11वां देखिए, हु वेयर ए बंच ऑफ क्रूक इन द लेंचो व्यू, तो कह रहा है कि लेंचो को बंच ऑफ क्रूक किसको कहा था? तो इसका राइट उत्तर किसको बताओ बताओ क्या हो? 11वां ए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को कहा था। बराबर देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला के जो पाठ है लेखक कौन है भाई? तो सब लोग जानते हैं मेरे भाई, ये चीज आपका राइट उत्तर होगा नेल्सन मंडेला, नेल्सन रॉली मंडेला, नेल्सन रॉली हल्लाह मंडेला, ये आपका राइट उत्तर होगा सी। क्लियर? आपके सामने 13वां क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि बोल रहा है साउथ अफ्रीका का प्रथम प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन थे? तो 13वां का राइट उत्तर होगा नेल्सन मंडेला। क्लियर हुआ? 13वां का डी आपका राइट उत्तर होगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं, ये तो हमारा हो चुका 13वां। फिर आपके सामने ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा भाई 14वां बात देखिए, फिर आपके सामने पैसे दिया है, फिर यहाँ क्वेश्चन बोलेगा, ये तो आपको प्रोज में की पोएट्री में की है। यहाँ पर समझ लीजिए, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, जो कोहरा आता है एक शांत बिल्ली की तरह आती है, तो इसका आप क्वेश्चन बोला। देखिए, नेम ऑफ द पोएट ऑफ द एबव पोएम, यानी जो पाठ है फॉग का लेखक कौन है भाई? तो 14वां का आपका राइट उत्तर होगा ए, कार्ल सैंडबर्ग, ये आपका राइट उत्तर होगा कार्ल सैंडबर्ग बैंड। ठीक है ना? 15वां क्वेश्चन, द फॉग कम्स, कोहरा आता है कैसे आता है? स्लोली स्लोली की क्विकली क्विकली, कैसे आता है? 15वां का राइट उत्तर आपका होगा सी, साइलेंटली पूर्वक। फिर आपके सामने देखिए इस प्रकार दिया है, फिर वेयर हैड हॉरेंस सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड द ओनली सेंटेंसेस, तो 16वां का राइट उत्तर क्या होगा? स्टूडेंट इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, आपका राइट उत्तर डी होगा। ठीक है, 16वां का राइट उत्तर क्या होगा? डी। 17वां का देख ले, वेयर डिड दी एस वेल ब्रिंग हिज अमेरिकन असिस्टेंस, क्या लिखा है? एसेंट फ्रॉम, तो 17वां क्या होगा? ए, बोस्टन। 18वां देखिए, हु वाज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, तो 18वां का क्या होगा? आपका राइट उत्तर हरि सिंह। 19वां देखिए, हु वाज द ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था? राइट उत्तर होगा ए, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक। 20वां देखिए, हु वाज द मिस्टर हैरियट, मिस्टर ये कौन था? 20वां, तो राइट उत्तर आपके सामने है ए, वेटरनरी सर्जन, वेटरनरी यानी कि एक चिकित्सक, यानी कि शैल्य चिकित्सक विज्ञानी थे, यानी कि जो पशु का वो इलाज उलाज करते हैं वो थे। ठीक है, ये भी फाइनल हो चुका। अब आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, रीडिंग पार्ट भी है। रीडिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो यहाँ पर एक काइंड किंग हैड ए गरगज इग्नेस्ट टू वेल्थली बट लॉयल सब्जेक्ट, तो यहाँ से लेकर आपको पैसे दिया। सबसे पहले क्वेश्चन बोला, व्हाई डिड द किंग वांट टू किल हिज वेल्थली सब्जेक्ट, मतलब जो क्या बोलते हैं, बाघ को मारने का जो विषय बताया था, तो कौन बताया था? राजा। तो इस पे किस में बात किए थे? राजा। तो मतलब इस पे आपको पैसे दिया। तो यहाँ पर देखिए वेल्थली है, वेल्थली आपको तो यहाँ से मिल जाएगा। तो लिखो उत्तर में, उत्तर में लिखना होगा द किंग वांट टू किल हिज वेल्थली सब्जेक्ट बिकॉज, फिर आप लिखना चालू कर दो, ए किंग हैड स्ट्रगल एगेंस्ट, लेकर आप यहाँ से लिखना चालू कर दो, उसके बाद में यहाँ तक है, आपका उत्तर पूरी तरह सही बन जाएगा, 2 नंबर आपका फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे से आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपके सामने राइटिंग क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनकरेजिंग, फिर हिम टू दी वॉक हार्ड ऑफ फूड, रिजल्ट है ही फेल टू दी लास्ट एग्जामिनेशन, इस पर एप्लीकेशन लिखना होगा। उसको नहीं तो नीचे दिया, राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट मी फीस स्टडी स्टूडेंटशिप, यानी कि कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य को फुल स्टूडेंटशिप यानी कि मित्रता के लिए एप्लीकेशन लिखना है, कि हम इनसे मित्रता कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिखना। तो इस बार देखिए, राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल्स कॉलेज, कहने का मतलब है रिपब्लिक माने तो ये होता है 15 अगस्त रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे पे आपको क्या लिखना है? एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है,
26 जनवरी, सॉरी रिपब्लिक डे मतलब होता है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी पे आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट करनी है। 6 नंबर 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना, 6 नंबर आपका फाइनल। फिर आपके सामने यहाँ पर देख ही सकते हो, उसको नहीं तो नीचे वाला दिया है आर्टिकल लिखना है इंपॉर्टेंट गेम वगैरह पे, ठीक ना। पूरे के पूरे नंबर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपके सामने ग्रामर सेक्शन में दिया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। जैसे माई मदर सेड ऑल मेन आर मोर्टल, तो इसका आपको करना इनडायरेक्ट में, ठीक है, कर लीजिए। फिर नीचे दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में करना, कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। फिर ही रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, वो लिखना है भाई, एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है। फिर आपके बोला पंचुएशन करना है, कर लीजिएगा। जैसे रीना सेड टू गीता आई लव यू वेरी मच, तो इसको आपको पंचुएशन में बदलनी है। फिर आपके सामने ट्रांसलेशन दिया है 4 नंबर का, कर सकते हैं, जिसे अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है। फिर ऐसे कर लीजिएगा। फिर आपके सामने लिटरेचर में है, यहाँ आंसर देखिए, आंसर दिया है तो इसमें से आपको आंसर का उत्तर देना। जैसे हु वेयर कॉल्ड ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो एंड वाई, लेंचो को बंच ऑफ क्रूक किसको कहा था। फिर उसको नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। फिर बोला हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ये क्वेश्चन बोला, उत्तर देनी होगी। उसको नहीं तो नीचे वाला किसिंग वाला कर सकते हैं। 26 वाला देखिए, इसमें केवल एक ही करना है, चाहे वाज ए यंग सीगल वाला कर दीजिए, चाहे नेल्सन मंडेला वाला कर दीजिए, ठीक है, कोई एक करना, आपको नंबर मिल ही जाएगा। चाहे 27 वाला बोला व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड अमांडा लाइव टू लीड, अमांडा की क्या इच्छा था उसके बारे में लिखना होगा। फिर नीचे उसको नहीं आता तो नीचे बोला 4 लाइन की कविता लिख दीजिएगा, पेपर में आपको फंस जाएगा, ठीक है। फिर आपके सामने ये तो मैं बता ही दिया। फिर उसके बाद में आपके सामने ये दिया, ध्यान से देखिए, सेंट्रल आइडिया 28 नंबर सेंट्रल आइडिया दिया, फायर एंड आइस पे लिख दीजिएगा। सबसे आसान डस्ट ऑफ स्नो पे दिया, कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना था। फिर क्वेश्चन बोला 60 शब्दों के बीच में व्हाट काइंड ऑफ पर्सन लोसेल हस्बैंड, उसके बाद में फिर तीसरा देखिए, कोई एक करना था जो कि आपको 6 नंबर देगा, 4 नंबर देगा। 60 शब्दों के बीच में लिखना था, भोली का लिख दिए, चाहे हॉर्स वाला लिख दिए, पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से